Hello everyone, my name is Umar Riaz and you're watching me on FIFA Fooz. Stay tuned. तो फैमिली वीक के बाद जहां सबका खेल बदलने वाला था और मैंने जिक्र किया था कि फैमिली वीक में अगर किसी ने परफेक्टली मैसेज अंदर जाके कन्वे किया सबसे ज़बरदस्त तरीके से तो वो उमर रियाज हैं जिन्होंने आसिम को बहुत परफेक्ट, अगर आपको कैलकुलेटेड लाइंस बोलनी है तो आपको क्या बोलनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोली थी। उमर, आपको लगता है फैमिली वीक का पूरे घर वालों पर असर पड़ा है? एग्जैक्टली घर वालों पे और जो उनकी गेम है बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। फैमिली वीक से पहले ही एक्चुअली सलमान सर ने बोल दिया था सिद्धार्थ और सना को थोड़ा सा, और सिद्धार्थ इंस्टेंटली उसी दिन ही वाज लाइक कि मेरा बाहर काम है ऐसा। सो ही ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन। उनकी गेम तो वहीं चेंज होगी जब बाद में पारस और मेन माहिरा का था। माहिरा की मॉम ने भी आके बोला आई डोंट वांट कि यू गेट क्लोज टू ईच अदर। देन फिर पारस की मॉम ने भी सेम बोला। तो आई थिंक जो मेन कपल हैं वो सना और सिड हैं, और पारस और माहिरा ही हैं गेम में। तो अगर वो अलग होंगे और वो कनेक्शंस बनाएंगे आई थिंक गेम विल चेंज। बाकी रश्मि और आसिम का तो बिकॉज दे हैव फ्रेंडली रिलेशन, सो वहाँ पे किसी ने बात करने की कोशिश दे। जो रश्मि के जो वो आए थे जो छोटे बच्चे, उन्होंने कहा दे लाइक द फ्रेंडशिप, तो वो बॉन्ड रहेगा आई थिंक। वो जो दो हैं, अब जो सना ने भी कल अब जो वो आए थे जो एक्टर्स आए थे, एक तो गौतम आया था और दूसरे कार्तिक आर्यन आए थे। तो वो स्टार्टेड केसिंग और वो आई थिंक सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगा और सिद्धार्थ ने उनको बोला कि मैं बाहर, आई डोंट नो वो फनी वे में था और वाज ही सीरियस, बट ही सेड कि बाहर आके मैं सना से नहीं मिलना चाहूँगा। तो वो सना, इफ़ यू कुड सी कि जो सना का फेस था बिल्कुल उतर गया था, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग टू से इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि मैं, एंड वी नो कि दे आर दी ओनली वन जो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं। तो आई थिंक वहाँ पे सना के ऊपर थोड़ा सा वो, क्योंकि इमोशनल भी है जो दिखता है, तो आई थिंक वहाँ पे उसका गेम चेंज होगा। वो कोशिश करेगी कुछ आगे पीछे और ट्राई करने की। और बाकी सिद्धार्थ भी आई थिंक कोशिश करेंगे कि बाकी वो शिफाली से भी और बात करें, आरती से भी और बात करें। आरती और सिद्धार्थ का अब शुरू कर दिया है सिद्धार्थ, राइट। तो सिद्धार्थ भी कोशिश कर रहे हैं अब गेम चेंज करने की। सो आई थिंक इट्स गोना बी फन। जो महीना है इट्स गोना बी रियली गुड। हालांकि बाद में शहनाज और सिद्धार्थ का पैचअप होता हुआ भी नजर आ गया, तो आपको लगता है कि आगे थोड़ा मुश्किल होने वाला रास्ता? पैचअप तो है ही है, पैचअप तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी सना के दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चलती रहती हैं। कभी वो बोलती है कि पारस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और कभी बोलती है मैं बाहर देखना नहीं चाहूँगी। तो सना का किसी को समझ नहीं, आई थिंक वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सोचती हैं। हमें लगता है कि वो बहुत इमोशनल लड़की है जो बाहर व्यूअर्स को दिखता है जैसे वो, बट अंदर से वो गेम खेल रही हैं। बिकॉज एक तरफ से वो बोलती हैं कि पारस, इवन इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ वो बोलती हैं कि पारस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट एट द सेम टाइम जब कोई आता है तो वो बोल देती हैं कि ठीक है पारस नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में उसके बाद। तो वो चीज़ें, उनका दिमाग हमेशा टू एंड फ्रो चलता रहता है। अब वो क्या करेंगी, येट टू सी। एक इंटरेस्टिंग चीज़, कपल्स की बात हो रही तो जो हिमांशी का जिक्र आया है और ये खबरें आ रही हिमांशी घर के अंदर जा रही हैं, ये खबरें आ रही कि क्योंकि मैं बार बार, अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि 2 हफ्ते से मैं ये कह रही हूँ कि जो आसिम बदल गए, आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग लड़की बिग बॉस को अंदर भेजनी चाहिए। तो बिग बॉस नई लड़की नहीं भेज रहे हैं, वो जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, टीआरपी जिसकी आसिम के तो ऑलरेडी आ चुकी है, वो लड़की की बातें शुरू हो गई हैं। हाँ आई थिंक बिकॉज घर के अंदर एक ऑलमोस्ट एक रिलेशन वाइब है, लव लव चल रहा है। सिद्धार्थ हो या सना हो, माहिरा हो या पारस हो, तो लोग चाहते थे कि आसिम का भी, बिकॉज आसिम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट, लव्ड बाय ऑल द पीपल। तो वो भी चाहते थे कि आसिम का भी एक लवर बॉय इमेज उनको दिखे। वो दिख नहीं रहा था बिकॉज वो कनेक्शन था नहीं। तो आई थिंक अब जो रेवलेशन हुआ है कि बोला है कि शी लव्स यू, शी इज़ वेटिंग फॉर यू, जो भी पराग सर ने मैसेज दिया है, तो आई थिंक उस वो लेके जो बाहर रिस्पॉन्स आया है कि वी वांट टू सी, तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट दे आर सेंडिंग, आई थिंक, आई डोंट नो, यू सेड दैट, मेरे को भी सुनने को मिला है। आई थिंक पीपल वांट टू सी देम टुगेदर एंड कलर्स, आई थिंक दे वोंट मिस अ चांस टू गेट द शो मोर हाई। या उमर, लेकिन एक चीज़ थी जब आसिम ने आपसे पूछा कि क्योंकि आप दोनों भाई हैं, लेकिन आप बिग बॉस से घर बात करते तो कहीं ना कहीं ये रहता है, एक उलझन रहती है, आप कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको हिमांशी के बारे में जिक्र किया कि पराग ने ऐसा बताया, पर आपने कुछ बात जो कही वो समझ में नहीं कि हाँ इट इज़ स्टिल अलाइव, वो बात समझ में नहीं, क्या कहा था मैंने आपने? उसने मुझे पूछा कि पराग ने मैसेज दिया है
कि उसकी शादी नहीं हुई और उसकी हाँ, और वो वेट कर रही है और वो एंगेज नहीं है। मैंने कहा जो तूने सुना है वही सही है, क्योंकि मैंने भी सुना है, मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया, मैंने भी सोशल मीडिया में उनका इंटरव्यू देखा है उनकी मॉम का कि वो एंगेज नहीं है एंड ही लाइक्स, उसकी मॉम लाइक्स आसिम। और वो शादी उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला था कि आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। अब किससे कर रही हैं वो नहीं पता कि किससे नहीं कर रही हैं, बट उन्होंने बोला वी आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। तो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट जो मैंने 1 डेढ़ महीना सुना, मैंने कहा हाँ जो तू सुन रहा है वो सही है, बट यू नीड टू फोकस ऑन द गेम। मैंने उसको ये बोला कि तू वो टेंशन मत ले, बाहर आके यू नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स, बट राइट नाउ योर फोकस शुड बी गेम। या दैट्स व्हाट आई ये सेड। जो सलमान खान ने जिस तरह से वीकेंड के बारे में कहा था आसिम को कि तुम्हारी वजह तुमने प्रपोज किया तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप खराब हुआ है, और फैंस भड़क गए थे आसिम के कि आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि वो देखिए वो चीज़ आई थिंक आस देखिए आई एम जस्ट सेइंग कि अगर टू पीपल लव ईच अदर तो तीसरा बंदा आके ही कैन नॉट ब्रेक द, और इफ़ ही जस्ट सेज कि ओके आई लव यू, सो ऐसा नहीं। और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भी नहीं अंदर कि जिसकी वजह से हिमांशी की तरफ से इतना कुछ देखने को नहीं मिला कि हिमांशी ऑलवेज ट्राई टू से, ऑलवेज वी सॉ से कि मेरा फियांसे है, मेरा फियांसे है, और थोड़ा एक डिस्टेंस वो हमेशा मेंटेन एक डिग्निफाइड वे से खेलते थे। उतना वैसा वी डिडंट सी देम गेटिंग कोजी और समथिंग लाइक दैट, जिससे बाहर एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट हो और आप ब्रेकअप कर लो। अब आई हर्ड कि 10 साल का रिलेशनशिप था। आई डोंट थिंक 10 साल में इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि आप किसी को समझ जाते हो रिलेशन में। ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़के से बात करोगे और लड़का बोलेगा यू नो आई लाइक यू, और आई विल बी लाइक ओके फाइन आई एम गोना ब्रेकअप। तो ऐसा नहीं होता है रिलेशन में। आई थिंक चीज़ें और भी बहुत कुछ हो सकती हैं, मे बी बिग बॉस से पहले कोई चीज़ें हो वो थोड़ा सा प्रेसिपिटेड, बट एवरी थिंग कैन बी मैनेज। ये दीज आर वेरी स्मॉल थिंग। अगर वो शादी तक रिलेशन ले जा रहे हैं तो आई थिंक दीज आर वेरी स्मॉल हर्डल्स इन द रिलेशन, कि अच्छा किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया, सो यू कैन ऑलवेज सॉर्ट आउट थिंग्स। बट आई थिंक कुछ चीज़ें अलग हुई हैं बाहर, क्या हुआ है आई डोंट नो, वो ऊपर खुदा जानता है। बट द थिंग इज आसिम कैन नॉट बी ब्लेम्ड, राइट। आसिम ने बोला कि शी टोल्ड मी कि चाव इज़ अ वेरी लिबरल गाय एंड ऑफ कोर्स शी इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर गोना अप्रोच। आसिम नहीं करता, पारस नहीं करता, कोई और बोलता, कोई ट्राई करता, बोल तुम आप बहुत अच्छे दिखते हो, या आप बहुत अच्छे हो, या मुझे आपसे प्यार हो गया है, लाइक यू फॉल इन लव, यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल लाइक आई थिंक आई एम फॉल इन लव। तो आसिम ने भी वैसा बोला। तो उस चीज़ से अगर वो अपना ब्रेकअप हो जाता है तो आई डोंट थिंक दैट आसिम इज़ टू ब्लेम, राइट। आपकी हिमांशी से कोई बात हुई क्योंकि जब हिमांशी घर से बाहर निकली तो आप हिमांशी से मिले थे। हाँ वो बात मैं इसलिए मैं मिलना भी चाहता था इनसे, क्यों आसिम से हिमांशी से कोई मैसेज, हिमांशी वॉज क्लोज टू आसिम, और उस वक्त बहुत ऐसा कपड़ों की प्रॉब्लम चल रही थी। आई थिंक आसिम हैज़ लॉस्ट वेट, तो मैं बहुत परेशान था, कपड़े भेजता था वो वापस भेज देता था, मेरे को फिट नहीं आ रहा है, कुछ और भेजा वो बड़े हैं वो भी भेज देता था। तो मैं पूछना चाहता था हुआ क्या है अंदर, ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो मैं भेज रहा हूँ पहन ही नहीं रहा है वो, तो उस क्या चल रहा है। तो शी में और मैं आई वांटेड अ पिक्चर बिकॉज आई वाज लाइक आसिम हिमांशी चल रहा है, तो पीपल वुड लव कि दे कनेक्टेड एंड दे हैड अ चैट। तो पर मेरी 10 मिनट ही बात हुई थी, वो एयरपोर्ट पे थी, जा रही थी पंजाब, तो मैंने कहा एटलीस्ट मीट फॉर 5 मिनट्स, विल बी गुड फॉर पीपल, दे वांट कि या गुड फॉर फैंस। तो मैं मिला उनसे, 10 मिनट में बात की कि हाँ आसिम, फ़ोन पे भी बात हुई थी कि ठीक है वो। कभी मैंने रिलेशन पर मैं कभी कि अब आई वुड है कि आपके चाव के साथ क्या चल रहा है, आई एम नो वन, मैं आप यू नो मी जस्ट बिकॉज ऑफ आसिम, उसके साथ 5 हफ्ते का बॉन्ड है, वो बाहर आके आप उसके साथ सॉर्ट कीजिए। आई वाज लाइक कि ओके जो भी है, आई थिंक बाहर आके यू नीड टू सी जो भी होगा बाहर। ये अब इनडायरेक्टली हिमांशी ने ये जता दिया है सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात कहना कि वो आसिम को पसंद करती हैं, इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा, तो उस बारे में हाउ डू यू टेक इट? see, it's okay if they both like each other. I don't have a problem if Asim likes her or he or she likes Asim, so it's a personal life. तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर आके। आई एम जस्ट सेइंग अभी अंदर गेम चल रहा है, आई थिंक आई वांट आसिम टू फोकस ऑन द गेम। बाहर आके पर्सनल लाइफ जो भी करना चाहते हैं, आई एम फॉर दैट, माय पेरेंट्स आर ऑलवेज अप फॉर दैट, दैट्स हिज पर्सनल लाइफ, यू नीड टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, सो इफ ही इज़ हैप्पी आई एम हैप्पी। व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? उन लोगों ने बताया हिमांशी कैसी लगती है उन्हें? हाँ मैं बात हुई जब वो ही वाज कन्फेसिंग लव, तो पापा ने कॉल किया कि क्या हो रहा है ये। आई वाज लाइक मैं क्या बोलूँ, जो आप देख रहे हो वो भी मैं देख रहा हूँ। तो बट ही वाज लाइक आसिम, अगर आप मैसेज अगर आप जाओ या पहुंचा सको, वो सब हुआ मेरे बाद, ये सारा लव कन्फेशन बाद में हो इतना तब। हाँ थोड़ा एक दिन पहले होता तो शायद मैं कुछ समझा, तो मैं वही सोच रहा था ये आज ही होना था। तो
जो भी हुआ उस दिन, तो डैड कॉल्ड मी, इज लाइक, आई वाज लाइक इट्स ओके, बट ही वाज लाइक कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसिम को जो भी, इट्स नॉट हिमांशी, आसिम को जो भी पसंद हो, इफ़ ही इज़ हैप्पी दे आर हैप्पी, बट दे डोंट वांट हिम टू गेट सो वोकल अबाउट इट, दे वांट हिम टू फोकस ऑन द गेम, बिकॉज ये चीज़ एक डिस्ट्रैक्शन है, वो सोचता रहेगा क्या हो रहा है ये मेरी वजह से, सो दे वांटेड कि वो फोकस करे गेम पे। आई कांट सेंड अ मैसेज नाउ, अब ये महीना उससे संभालना है, आई थिंक वो संभल जाएगा। अब टास्क वगैरह हुआ, वापस लड़ाई हो गई, तो आई थिंक वो वापस आ जाएगा। टास्क की बात करें तो वापस टास्क में धक्का मुक्की होती हुई नजर है और आसिम ने धक्का दे दिया सिद्धार्थ को। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गेम है, आई मीन दोनों लोग इतने competitive हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं कि दे जस्ट वांट टू विन द शो बाय हुक और बाय क्रुक। तो और वो हमेशा टास्क में ही होता है, हमेशा इनकी लड़ाई, इफ़ यू सी। और आसिम और वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव। अब आपने देखा शिफाली ने भी धक्का मारा माहिरा को, अब दे आर गर्ल्स, उन्होंने सॉफ्ट ली जो भी था। अब सना ने खींचा, शिफाली उसकी रश्मि की उंगली टूट गई, पारस को लगी, भाऊ ने भी धक्का दिया था पारस को। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक लेवल होता है, इन लोगों का लेवल मे बी ऑन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड से 5। आसिम और सिद्धार्थ का इट्स 9। तो बाकी धक्का ऐसे दिया वैसे दिया, हाँ वो चल जाता है, क्योंकि अब गाली भी चल रही है, अब धक्का वो धक्के अब देख ले, आई थिंक अब किसी चीज़ से मारेंगे, दैट्स गोना बी अ बिग न्यूज़। धक्का पैन फ्राइंग पैन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, किसी चीज़ से मारा फिजिकली हर्ट, धक्का, आई थिंक नाउ इट्स इट वाज ऑलरेडी ऑन द न्यूज़, अब नाउ पीपल, अगर समथिंग बिगर थिंग हैपन, Are you scaring me कि अभी ये लोग कुछ तलवार वलवार लेके लड़ेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, अब धक्का मारा, अब लोग मुझे कह रहे हैं आसिम ने धक्का मारा, आई एम लाइक अच्छा टेल मी समथिंग न्यू, लाइक कुछ और बताओ, धक्का तो देख लिया, किसी चीज़ से तो नहीं ना मारा। अभी क्या जब लोगों का रेजिस्टेंस लेवल, हाँ कुछ लोगों का रेजिस्टेंस लेवल बढ़ गया है, लोगों को ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा, पता चला बिग बॉस ने कुछ प्रॉप्स अवेलेबल करवा दी कि लड़ लो भैया तुम लोग। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि धक्का, और वो हमेशा टास्क में होता है, तो यू कैन ऑलवेज से कि क्योंकि दोनों, अब ये एलीट क्लब के लिए है, यू कैन चूज़, मतलब आपका जो इम्यूनिटी है टॉप 5 में यूज़ कर सकते हो, टॉप 6 में, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ लोग लाइटली नहीं, अच्छा ठीक है तो चलो छोड़ दो, अभी सब एग्रेसिव, अभी हमने वो देखा है, बाकियों का क्या होगा वो हमें पूरे ये तो जो लोग श्योर शॉट टॉप 5 में हैं उनके कंपैरिजन में जो लोग बाकी के हैं जिनको टॉप 5 के साथ अपनी जगह बनानी, उनके लिए ज्यादा वो जद्दोजहद होगी। वही होगा। तो आसिम चाहता है, हाँ वो लड़ेंगे ऑफ कोर्स, एंड लड़ना भी चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। आप ऐसे लाइटली लोगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगी है ये वो, अभी लगी है कुछ भी, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू बी दैट एलीट क्लब का मेंबर, देन इट्स गोना बी गुड फॉर यू इन द गेम। आपको लगता है कि सिद्धार्थ और आसिम में उन दोनों का वापस से वो बॉन्ड देखने मिल सकता है गेम के देखिए, मैं जब गया भी घर में, ऐसा अलग वाइब है वो बाहर की जो हम देखते हैं एज ए शो, वो अलग है, बाहर बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बट यही है कि बाहर आके आई थिंक एवरीबडी विल मीट ईच अदर। वो टास्क है, आपको बोल दिया किससे नहीं मिलोगे, अब ऐसा नहीं कि आसिम पारस से मिलेगा ही नहीं, बाहर मिलेंगे, ऑफ कोर्स दे विल मीट। अब टास्क के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, यू नीड टू शो समथिंग, इट्स अ शो एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ऐसा ग्रजेस नहीं होंगी जो शो में हुआ, धक्का वगैरह ये वो चलता है, बाहर आके सब अपने काम में बिजी होंगे, मिलेंगे, हाउ यू ब्रदर, तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा पर्सनल लेके जाएंगे बाहर। आप घर के अंदर गए, आपको लगा कि जो बाहर से हम लोग देखते हैं सिद्धार्थ और आसिम में उस तरह का टेंशन स्ट्रेस है या बहुत कंफर्ट लगा? अंदर तो सब बैठे हुए थे और फैमिली वीक था, सब इमोशनल थे, एक दिन हो चुका था, एवरीबडी वाज हैप्पी फैमिली। अब उस वक्त तो वो बात अभी एक, हाँ अभी आप देखोगे आसिम और सिद्धार्थ की बात पहले जो होता था बिल्कुल नहीं होती थी, अब करते हैं बात, चाहे थोड़ी करें। मैं वही कह रहा हूँ, गेम, कुरकुरे वाले टास्क के बाद अच्छा बॉन्ड हाँ बॉन्ड भी हुआ और बात होती है, मेन है आपका बात करना। या एक होता है ना कि बिल्कुल आप कट ऑफ है, आप देखना नहीं चाहते हो, वैसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो टास्क के लिए ही खेल रहे हैं। वो टास्क हो जाता है, बाद में फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी, टास्क आता है, फिर लड़ते हैं। तो आई थिंक मैं तो, मेरे को आई एम नॉट वरिंग है, तो मेरे घर वालों को टेंशन हो जाती है, लाइक रिलैक्स। एक और चीज़ जो मुझे जब शुरू में रश्मि और आसिम का बॉन्ड बना तो मुझे लग रहा था कि आसिम का गेम जो है रश्मि की वजह से किसी और दिशा में जा रहा है, वो अपने गेम से लॉस्ट ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि रश्मि अपने गेम के लिए आसिम को कहीं ना कहीं यूज़ करती है? आई वुड नॉट से यूज़ कर रही हैं। देखिए, सबको एक सपोर्ट की ज़रूरत है इस गेम में। आप बोलोगे कि मैं अकेला वन मैन आर्मी, बोलने में अच्छा लगता है, बट वहाँ सारे किसी ना किसी के साथ हैं। आपको क्यों लग रहा है माहिरा पारस हैं, सिड नाज हैं, आरती या शिफाली कोशिश कर रही हैं वासिम के साथ। एवरीबडी वांट्स कि वो अच्छा लगे, अकेले ना दिखें, किसी के साथ दिखें, कोई एक अच्छे मोमेंट्स हो।
तो रश्मि और आसिम का क्यों हुआ, क्योंकि जो लोग आसिम के अगेंस्ट थे वो रश्मि के भी अगेंस्ट थे, तो वो क्लोज आए, बातचीत हुई, अब दोस्त हैं, गेम के लिए हैं, असली हैं, इट्स ओके, बट एटलीस्ट साथ में है। बट हाँ एक चीज़ है, रश्मि के लिए ना लड़े, बट हाँ अगर स्टैंड लेता है तो आप बोलो कि रश्मि के लिए क्यों स्टैंड लेता है, एज ए फ्रेंड लेता है। आप सना सिड के लिए लेती है, माहिरा पारस के लिए लेती है, तो गेम नहीं खराब होगा कभी भी आसिम का। आसिम अब विशाल के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती कर रहे हैं, तो गेम इज़ इन हिज माइंड, ऐसा नहीं है कि वो अफेक्ट होने देगा। जो हुआ वो बीच में रश्मि की वजह से वो अपने थोड़ा ग्रजेस निकाले उसने, वो मैंने उसको बोला वो मत कर, बाकी तेरे पे कुछ आता है तो फिर तू छोड़ना मत, थ्रू किसी के यू डोंट हैव टू अपने ग्रजेस मत निकालो। अभी कल कल के एपिसोड में जैसा हुआ कि उन लोगों ने माहिरा को वीक कहा, और आज माहिरा ने, आज एपिसोड में होने वाला है कि माहिरा ने रश्मि को कहा कि तुमको आसिम के सहारे की जरूरत क्यों है, क्या रश्मि वीक है, ये मुद्दा उठाया। हाँ अरे वो अब देखिए, इट्स अ टू वे थिंग, वो कुछ मीन चीज़ें बोलेंगे रश्मि को, कभी वो बोलेंगे तुम ये दिखती नहीं हो, या ये है, माहिरा ने बोला आसिम को पपेट बोलोगे तो वो भी आगे से बोल देते हैं कि तुम भी शो में हो तो पारस की वजह से हो, तो ये चीज़ें चलती हैं। वो माहिरा इतना रोई धोई, बट आई थिंक माहिरा भी बहुत मीन चीज़ें बोलती है, बट अगले बंदे स्ट्रांग है, वो बोलते हैं ठीक है, बोला बोला ठीक है, वो रोते नहीं है, तो इट डजेंट मीन कि उन्होंने ज़्यादा बोला और माहिरा ने कम बोला। मेन है कि कौन इमोशनल है, कौन ज़्यादा शो करना चाहता है, ओ आई एम सो हर्ट। बाकी वो स्ट्रांग है, बोलते ठीक है वो ले ले। अब रश्मि है, रश्मि को फ़र्क ही नहीं पड़ता है माहिरा से, वो बोल के निकाल देती है। अब माहिरा वो शी बिहेव लाइक शी इज़ वेरी वीक, वो रो देती हैं। तो आई थिंक दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, और इट्स ओके, आई थिंक इट्स अबाउट। आसिम को जब लाइट क्लब का मेंबरशिप मिला तो वहाँ पे एक माहिरा गेट के बाहर आकर खड़ी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन दिखा जहाँ आसिम ने उनके ऊपर एक जोक मारा कि तू मेरी दोस्त होती तो तू अंदर आ सकती थी। हाँ वो था कि आसिम बोल रहा था कि तुझे तो कितना वो प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो बात ही करे थे, और पारस बोला तुझे कहाँ, मैंने तू जा अंदर। मतलब पारस तो चाहता ही नहीं कि गलती से भी आसिम और माहिरा बात करे। पारस को एक्चुअली आसिम से इनसिक्योरिटी है, उसको लगता है कि आसिम और माहिरा कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो उसको वही प्रॉब्लम है कि वो दोनों कहीं कनेक्शन तो दूर की बात है, वो बात ही नहीं करने देता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है आसिम से, तो वो नहीं चाहता कि उसका जो कोई क्लोज है तो वो उससे बात करे। Yeah. अगर आपको, मैं आपसे पूछूं कि आप घर वालों को सबको एक एक सलाह देनी है, तो आप किसको क्या सलाह देंगे? सब क्या उनको, उनके गेम, मतलब एज अ व्यूअर हम लोग यहाँ से बाहर से देख रहे हैं खेल, आप भी हमारे साथ बाहर से ही देख रहे हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? विशाल को बोलूँगा, अब तो मधुरी में रहे नहीं, तो विशाल को ही बोलता कि थोड़ा ध्यान से, क्या बात आराम से कीजिए। रश्मि को बोलूँगा कि सिद्धार्थ वाला मुद्दा छोड़ के कुछ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। और शेफाली जरीवाला, हाँ शेफाली जरीवाला और आसिम के मुद्दे पे भी हमें आना है, पहले ये कर देते हैं काफी। शेफाली को क्या सलाह देंगे? शिफाली को बोलूँगा कि जो उन्होंने जो एकदम से गेम चेंज किया है ना, वो उनके ऊपर भारी पड़ गया है अब। आई थिंक शी नीड्स टू, अब जो वो ट्राई कर रही हैं वो हो नहीं रहा है, आई थिंक नाउ उनकी कहीं शी इज़ लॉस्ट नाउ। या आरती? आरती को मैं बोलूँगा अब जो कर रहे हैं वही करते रहो, बिकॉज अब आई डोंट थिंक कि वो सिद्धार्थ के साथ हैं भी, बट उधर भी लड़ाई फाइट होती है, वहाँ पे भी वो आरती इज़ ऑल्सो, दो तीन लोग हैं जो एक्चुअली दे आर लॉस्ट, बट या बट ठीक है। आरती का एक चीज़ है, कभी मिसबिहेव नहीं करती, कभी कुछ बैड वर्ड्स नहीं बोलती है। या पारस माहिरा, टिशू यू वांट टू यूज? हाँ पारस को आप ये कर लीजिए फिर। ठीक है, इट्स ओके। हाँ हाँ। पारस को आई वुड से कि बी केयरफुल विद द वर्ड्स, और अब थोड़ा ज़्यादा कोजी ना हो, आई थिंक वो गलत लिखता है। बट माहिरा को आई थिंक नीड्स टू शो हर ओन पर्सनालिटी, बाकी अपने अपने लिए खुद आवाज़ उठाइए, दूसरा बीच में आता है तो तभी आपको लोग वीक बोलते हैं, क्योंकि आप जब आप बोलते हैं तो दूसरा भी आपको ऐड करता है बैकग्राउंड में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आसिम को बोलूँगा जो वैसा खेल रहा है खेलता रहे, थोड़ा सा दूसरों की लड़ाइयों में ना पड़े, जहाँ तक स्टैंड लेना है ठीक है, अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ने दो उनको, दिल खुद ही वो ठीक हो जाएंगे। सो बाकी आई थिंक सिद्धार्थ तो आई थिंक सिद्धार्थ को एडवाइस तो सलमान सर ने दे दी इतनी, तब भी वो सुना नहीं, तो मेरी एडवाइस क्या ही दूंगा, थोड़ा एग्रेशन और ये थोड़ा वायलेंट ना हो ज़्यादा। और शहनाज को बोलूँगा एक जगह रहो, अगर कोई आपके साथ है स्टैंड ले रहा है तो उनको भी नीड टू शो कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। वो कभी उनके साथ होती है और गेम उन्हीं की चेंज कर देती है, तो शी नीड्स टू बी विद द टीम जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। उमर, जो लोग घर के अंदर रह चुके हैं जिनसे मेरी बात हुई है,
उन लोगों में से बहुत लोगों का ये कहना है कि सिद्धार्थ और आसिम में जो जो बॉन्ड था वो इट वाज नॉट अ स्मॉल बॉन्ड, तो बाहर निकलने के बाद वो बॉन्ड तुरंत बरकरार थोड़े दिनों में ही हो जाएगा, क्योंकि ये जहाँ टास्क खत्म होगा तहाँ तुरंत उनकी दोस्ती आ जाएगी। हाँ वो तो है ही है, टास्क खत्म होगा वापस नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो तो है ही है, वो तो होगा ही। ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, कुछ उनके अंदर एक दूसरे के लिए कुछ ग्रजेस नहीं होंगे। वो बोलते हैं बाहर मिलो, बट आई थिंक बाहर मिल के गले ही लगेंगे। क्योंकि मुझे एक जो मेरा इमेजिनेशन था जब खेल शुरू हुआ, तो मुझे सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज, इन तीनों को मुझे लगता था सिद्धार्थ और आसिम सेम टक्सीडो में खड़े होंगे और बीच में इन दोनों का हाथ पकड़ के शहनाज खड़ी होगी। दैट वाज माय इमेजिनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको लगता है कि अब खेल जिस मुकाम पर है, खेल के अंदर ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक फिनाले में तीनों होंगे, बट गेम एक साथ नहीं, वो नहीं होगा। वो आई थिंक गेम अब बहुत चेंज हो चुका है, वापस जाना तो आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट इवन गुड फॉर आसिम एंड ही इज़ नॉट इवन गोना डू इट। तो वो चीज़ नहीं होगा, बट हाँ फिनाले में वैसा खड़े होंगे टक्सीडो पहन के। और अगर आपको लगता है हिमांशी घर के अंदर जाती हैं तो आसिम के लिए कितना अच्छा होगा वो? आई थिंक अच्छा है, एक लवर बॉय का इमेज जो बीच में बना था, पीपल वांट्स टू सी देम टुगेदर, सो आई थिंक कलर्स हैव गिवन, आई थिंक विल बी गिविंग अ चांस अगेन, सो या इट्स गोना बी गुड टू वॉच अ शो विद आसिम बीइंग इन्वॉल्वड विद समवन। या क्योंकि आसिम का, मुझे जैसे आसिम का रैपर वाला लुक मुझे बहुत, जब उन्होंने रैप किया वो बहुत अच्छा लगा। फिर जब वो डांस किया, उन्होंने कल ब्रेक डांस किया, वो बहुत अच्छा लगा। या फिर जब वो रोमांटिक वाली चीज़ें करते हैं, सॉफ्ट, तो आपको वो रूप ज़्यादा अच्छा लगता है या एग्रेशन वाला रूप ज़्यादा? आई थिंक सारे रूप अच्छे हैं, रैपर, डांसर, you get to know कि you a versatile someone, who can be, ऐसा नहीं सिर्फ गुस्सा ही करता है, बट बाकी टैलेंट भी है। सो आई थिंक everybody loves his aggression, whether his dance, rapping और जो भी वो करता है, सो ये जो वापस से एग्रेशन वाला लुक आया है, ये उनके गेम के लिए अच्छा होगा आपको लगता है? हाँ आई थिंक गेम के लिए वो है ही ऐसा है, अब यू कांट डू एनीथिंग। अब उसको गुस्सा आता है, वो गरम लोहा है, तो हाथ लगाओगे तो जलोगे, तो दैट्स हाउ इट इज। अभी जो एक दो हफ्ते से शांत चल रहा था गेम, आपको लगता है कि इसके बाद गेम की टीआरपी अभी जबरदस्त आने वाली है? हाँ व्यूअर्स ऐसा होता है कि अभी तक शांत था, एकदम गुस्सा होगा क्या हुआ, सो या इट्स गुड फॉर द शो आई वुड से। बाकी तो टास्क है, लेट्स सी कौन जीतता है। और ये जो फैंस की वॉर चलती रहती है सिद्धार्थ और आसिम की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ आई मीन इट्स लव ऑफ ऑल एवरीबडी की जो दे ट्राई टू शो इट ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो आसिम के फैंस हो, सिद्धार्थ के फैंस हो। आई थिंक आसिम का तो मेरे को पता है, अब सिद्धार्थ जब बाहर आएंगे तो उनको पता चलेगा, दोनों जब पता चलेगा कि पीपल आर लविंग देम एंड दे आर अब्यूजिंग ऑल्सो ईच अदर। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि सपोर्ट कर रहे हैं आपको इतने सारे लोग। या तो क्या प्लान्स हैं जब आपको क्या लगता है सबसे पहले क्या आसिम, सिद्धार्थ और शहनाज, रश्मि, पारस, टॉप 2 कौन होंगे, टॉप 1 कौन होगा? आई थिंक टॉप 2 आसिम और सिद्धार्थ होंगे, टॉप 1 आई थिंक वो अब वोटिंग पे डिपेंड करेगा। या दैट्स हाउ इट इज। और जब खेल खत्म होके वो लोग बाहर आएंगे तो क्या प्लान्स है आपको? आसिम को कैसे आप वो रिसीव करेंगे? आसिम को आई जस्ट गो एंड गिव हिम, आई थिंक पेरेंट्स भी आएंगे, तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर आसिम। अच्छा लगेगा उससे कि एवरीबॉडी इज देयर टू ग्रीट हिम, सो या। एक आखिरी सवाल, पेरेंट्स जब मॉम डैड स्पेशली, क्योंकि वो गेम के फॉर्मेट को नहीं समझते हैं, वो उनको लगता है कि जो सब हो रहा है वो रियल में ऐसा हो रहा है, गेम, क्योंकि गेम के लिए आदमी अलग तरीके से खेलता है, हम भी समझते हैं इस बात को। तो मॉम डैड कभी वरिड हुए टेलीविजन पे देख करके, उनका रिएक्शन आया? हाँ वो थोड़ा सा हो जाते हैं, बट मैं उनको बताता हूँ कि इट्स अ गेम, पार्ट ऑफ द गेम, तो डोंट वरी। अभी कल भी बोल रहे थे कि गुस्सा हो गया, लाइक डोंट वरी, ऐसा होता रहेगा शो में, बट ऐसा कुछ नहीं है, बट तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, वो भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब उन लोगों को टेंशन होना कम बंद हो गया है गेम का? हाँ वो स्ट्रेस अब मैं रोज़ बात होती है, सो नाउ दे नो कि हाउ द गेम वर्क्स। पहले तो अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको पता है, तो नाउ दे फाइन, सो दे हैव अ गुड नाइट स्लीप नाउ। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में खेल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टॉप 3 में ये 3 जन होंगे, वो फिक्स्ड है। उनमें से नंबर 1 कौन होगा वो वोटिंग और उस समय के गेम पे डिपेंड करेगा। और उमर, आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात करने में हमेशा मजा आता है, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।